अपने रूप का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान, किसी किसी को तो अपनी बीमारी का भी अभिमान होता है। हम जैसा तो कोई बीमारी नहीं हो सकता। बताओ, कई हमें मिल जाते हैं, आपको पता नहीं मिले होंगे कि नहीं, लेकिन हमें मिल जाते हैं। महाराज अभी बीच में तो हमारी इतनी तबीयत खराब रही, इतनी तब क्या बताएं आपको। अब बता ही दो, इतना कह रहे तो बता ही दो कि कितनी खराब थी। अरे महाराज पूरे दारवा के डॉक्टर फेल हो गए। नागपुर पहुंचे, नागपुर में जाकर जब दिखाया, नागपुर में भी सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। सबने कहा कि अब तो अमेरिका जाओ, वहीं जाकर ठीक हो पाओ। महाराज अमेरिका जाकर इलाज कराया, इतना पैसा खर्च हुआ, तब जाकर हम बचे। अपनी बीमारी को भी अभिमान से बता रहे हैं। एक बात सोचो, अपने मन में बीमारी का भी अभिमान लिए बैठे हो और फिर सोचो कि शिव जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। कभी हो सकती है? शिव जी की कृपा ऐसे अभिमानियों पर नहीं होती। हम लोग ऊपर से भले ही कितने भी भक्त बन जाएं, भगवान को भी पागल बनाने लगते हैं जी। भगवान के दरबार में जाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं तेरे दर का भिखारी हूं। आरती में गाते ना हम लोग, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे जैसा मांगने वाला नहीं है, भिखारी नहीं है, और तुम्हारे जैसा देने वाला नहीं है। एक नगर सेठ थे, वो नगर सेठ मंदिर में यही आरती गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे कि मौसम दीन न दीन हित, मैं भिखारी हूं महाराज, आप देने वाले हो। एक कोई और दूसरा व्यक्ति बगल से निकला तो गलती से उनका हाथ सेठ जी के हाथ से टकरा गया। इतने पे ही नाराज हो गए, देखकर नहीं चलता। उसने कहा ना ना भैया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चल तो रहा था लेकिन देख ठाकुर जी को रहा था, तो मैंने आपको ध्यान नहीं दे पाया। और कोई बात नहीं, भगवान के दरबार में तो सब। कह दिया नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं। दूसरे ने उत्तर दिया कि वैसे तो नहीं जानता था, लेकिन अभी अभी तुम्हारे मुंह से सुना था कि मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा भिखारी नहीं है। तो अभी अभी आप ही कह रहे थे कि मैं भिखारी हूं। अब भगवान से कह रहा था कि मैं भिखारी हूं, और दूसरे व्यक्ति से कहने लगा तुझे पता नहीं मैं इस नगर का सेठ हूं, खड़े खड़े खरीद लूंगा तुझे। तो ये दो चेहरे हो गए ना, मन से कुछ और, ऊपर से कुछ और। मंदिर में कई लोग जाते हैं, स्तुति गाते हैं, त्वमेव माता, भगवान सामने है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही हमारी मां हो। लेकिन इतने में अपने जूते चप्पलों का ध्यान आया, भगवान की तरफ हाथ जोड़कर कह रहे त्वमेव माता, फिर चप्पलों की तरफ कह रहे हैं च पिता तुम्हें। पिता तो आप ही हो, अभी पहने 1500 रुपए की। अगर कहीं देवी सती जिनके यहां पर पैदा हुई वो है दक्ष, वो हमेशा मैं करता है। लेकिन जब अभिमान दूर कर दिया ना, तो संयोग ही हो सकता है अगले जन्म में जिनके यहां पर पैदा हुई, उनकी मां का नाम है मैं ना। क्या नाम है उनका? मैं ना, माने किसी प्रकार की मैं है ही नहीं। और जहां पर मैं नहीं है, उसी को भोलेनाथ प्राप्त होते हैं। हमारे सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि आप ध्यान से सुने, ये मैना जो है वो कौन है? दक्ष की जो 60 कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या है। कलम कन्याओं के नाम आपको सुना रहे थे, उन्हीं में एक बेटी का नाम है स्वधा। ये सुधा नाम की कन्या से उत्पन्न हुई जो बेटी है,
ये है मैना। दक्ष ने सुधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। पितृदेव हैं, पितर के साथ में सुधा नाम की कन्या का विवाह हुआ और इनकी 3 बेटियां हुई। और 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? एक बेटी का नाम मैना, एक का नाम है धन्या और एक का नाम है कलावती। 3 बेटियां हुई। और इन 3 बेटियों की भी एक पुरानी कथा सुनाई। इनके पिछले जन्म की कथा क्या है? एक समय ये तीनों बहनें भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में पहुंची। कौन कौन सी? मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों बहनें चलो नारायण का दर्शन करने के लिए जाएंगे। साधारण कन्याएं नहीं थी, नारायण का दर्शन करने के लिए जा रही थी। भगवान का इंतजार कर रही है कि थोड़ी देर में नारायण का दर्शन होगा। और उसी समय भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों दर्शन करने के लिए आए। सनक कुमार सीधे ही भीतर जाने लगे। इतने में 3 जो कन्या थी वो कहने लगी, देखो हम पहले आए हैं, दर्शन पहले हम करेंगे, आपका नंबर बाद में आएगा। चारों कुमार कहने लगे, तुम्हें पता है लाइन में और कोई लगता होगा, लेकिन हमारे लिए भगवान ने हमेशा अपने दरवाजे खोल रखे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान हमारे लिए तो अवतार भी लेते हैं, इसलिए हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं। हमारे पास वीआईपी पास पहले से ही है, हम भीतर जाकर दर्शन कर लेंगे, आप लोग लगो लाइन में। तीनों कन्याएं कहने लगी कि सुनो जी, भगवान के द्वार में कोई वीआईपी नहीं होता। अब आपको भी आना है तो लाइन में आइए, पहले हम आइए। चारों कुमार, क्योंकि इनके पास भगवान के भजन की शक्ति थी और भगवान के भजन की शक्ति के कारण आज जब कन्याओं ने इनसे अनर्गल भाषण किया, इनसे बहस करने लगी। एक बात ध्यान रखना, कभी संतों से बहस नहीं करनी चाहिए। स्वभाव क्या है? देखो, अगर भगवान के भक्त हैं, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और आकर यदि कहता है कि ये काम मैं पहले करूंगा, तो जो भक्त स्वभाव के होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ भैया पहले आप करें। और हम ये कहे और अड़ जाएं अपनी बात पर, नहीं पहले हम आए, पहले हम ही करेंगे, तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है और शिव जी का मंदिर हो तो वहां पर लाइन लगाकर कोई दर्शन कर रहा हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि भोलेनाथ के तो हर प्रकार के गण होते हैं, अगर कोई ऐसा गण आ गया इनका कि नहीं हमारे पास समय नहीं, पहले तो हम ही करेंगे पूजा, तो अच्छे स्वभाव के भक्त होते हैं, कहते हैं कि हाँ भैया पहले आप ही कर लें।